हमारा 10.3 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसमें आपको मैंने साइन टू अल्फा के बारे में बताया था, कॉस टू अल्फा के बारे में बताया था, टेंजेंट टू अल्फा के बारे में बताया था कि हाफ एंगल पर एक्सरसाइज है, उसके फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखें। उसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको सेल्फ पे दिया था, वो भी कमेंट में बताइए। अभी हम इसके स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। ये बिल्कुल जो आपको फिर मैं अगेन बता रहा हूं कि हमने जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉस टू अल्फा के बारे में, टेंजेंट टू अल्फा के बारे में अच्छी तरह बता दिया था। आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ आप स्टूडेंट के फायदे के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, 10-12 मिनट में वीडियो। अच्छा, अब इसका कहता है कि हमने कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट टू अल्फा हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ तो ये दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन सबसे आसान और हमने इजी मेथड करना है जो आप लोगों को याद भी रहे। हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। ठीक है जी, हमें पता है कोटेंजेंट अल्फा का फार्मूला पुट करेंगे। कोटेंजेंट अल्फा हमारे पास होता है कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अब यहां पर हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा जी, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों डिफरेंट है तो हम दोनों लिखेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा सिमिलर, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा जो चीज रिमेनिंग बचती है कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा उनके लिए ये देख, आपको मैंने बता देता हूं कि आपको मैंने फार्मूला बताया था कॉस टू अल्फा किस इक्वल है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह अब हमारे पास क्या चीज बनती है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कॉस टू अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप देखिए कि ऊपर तो फार्मूला कंप्लीट हो गया है, हमने प्रूफ करना है 2 कॉट टू अल्फा। इसके अंदर आप देखें कि अगर हमारे पास नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा मौजूद है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए साइन टू अल्फा का। जो साइन टू अल्फा का फार्मूला था क्या था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। मतलब कि इधर हमारे पास क्या चीज कम है, 2 कम है, तो हम क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो आप देखें कि आप नीचे हमारे पास क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नीचे फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैंने आपको अभी बताया था ये किस इक्वल होता है, साइन टू अल्फा। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, फार्मूला क्लोज कर दिया साइन टू अल्फा। अब ये देखिए कॉस डिवाइडेड बाय साइन, हमें अच्छी तरह पता है ये किस इक्वल होता है, कोटेंजेंट के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 कॉस बाय साइन। कोटेंजेंट एंगल हमारे पास 2 है तो ये क्या बन जाएगा 2 और ये अपना प्रूफ देखें तो ये कॉटेंट इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। इसका आ जाता है पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में आपको समझाता हूं अच्छी तरह, बहुत इजी है और बहुत आसान है। आपको अच्छी तरह अगर आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, मैं अगेन बता रहा हूं, तो आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। और हम थोड़ा सा आपको टाइम बचाने के लिए थोड़ी सी स्पीड को अप करते हैं। हमारे पास इसकी हमने प्रूफ करना है साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। इसकी हम साइड लेंगे लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड साइन टू अल्फा का फार्मूला हमको पता है जी बच्चे, आप बताएं जरा, तो आप भी साथ पढ़ें किस इक्वल होता है, बोलो।
साइन टू अल्फा, आपको अच्छी तरह टू साइन अल्फा कॉस, हम फार्मूला ओपन कर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर हमारे पास आता है 1 प्लस कॉस टू अल्फा। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखें तो मैंने आपको कॉस टू अल्फा के 3 फार्मूले बताए। देखिए, एक बताया था मैंने आपको कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, एक मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन टू अल्फा, एक बताया था 2 cos अल्फा माइनस 1। तीनों बताए थे कि एक हम कैसे डिराइव करेंगे। अब यहां पर हमने पिक करना है कि हमने तीनों में से कौन सा लगाना है। हमने तीनों में से वो फार्मूला लगाना है जिसके अंदर ये 1 पॉजिटिव है, हम इस 1 को खत्म करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मैंने आपको थर्ड में बताया था, वो क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, वो हमने लगाया। वो क्यों लगाया, आप जनरल भी लगा सकते हो, उससे थोड़ा सवाल लेफ्ट हो जाता है। हमने डायरेक्ट से फार्मूला लगाया, इससे हमारा फायदा क्या होगा कि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि सब, बिकॉज cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस 1। अब 1 1 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बचा 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहां पर क्या होगा, 2 2 से कैंसिल, एक कॉस की वैल्यू एक कॉस की वैल्यू से, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। और हमें पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ, ये देखिए ये हमारे पास जो होता है। सिमिलरली इसका हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट में फिर अगेन मेरी बात आएगी, हर पार्ट में मैं आपको बार बार बताऊंगा। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। इसमें मैंने आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था कि साइन टू अल्फा क्या होता है, हाफ एंगल का मतलब क्या होता है, और हम इसको कैसे निकालते हैं। अब इस सवाल के अंदर भी हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है। इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास 2 अल्फा नहीं आया, यहां पर हमारे पास अल्फा आया है। और मैंने आपको अगेन बताया था जो अल्फा का मतलब क्या होता है, यानी ये हाफ एंगल वाला क्वेश्चन है। इधर आप फार्मूला भी हमारे पास क्या होगा, हाफ वाली। अब यहां पर भी वही बात है कि हमने फार्मूला मैंने आपको 3 बताए हैं, इन 3 फार्मूले में से मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर हमने लगाना है 1 माइनस 2 साइंस के रवि, लेकिन ये तो 2 के साथ था, लेकिन जब यहां पर 2 के बजाय अल्फा आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहां पर हम 1 माइनस, हमने माइनस ब्रैकेट लगाई, कॉस अल्फा की जगह मैं फार्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये हाफ एंगल वाले क्वेश्चन है, तो अब अल्फा एंगल आ जाए तो अल्फा बाई 2 हो जाए, डिवाइडेड बाई, इसी तरह साइन अल्फा का फार्मूला, साइन 2 अल्फा का हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा का क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, एंगल हाफ हो गया। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई। अब यहां पर देखें माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में काट हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या होगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर एक साइन की पावर से कैंसिल। अब ये देखिए ऊपर हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 बचा, नीचे हमारे पास क्या बचा, कॉस अल्फा बाई 2, और ये किस इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड, और ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। इसका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा इसका लेंथी है, तो इसलिए, और ये मोस्टली हमारे पास शॉर्ट में टच नहीं होता, लॉन्ग में टच होता है। इक्वल
सीक्वेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट टू अल्फा। अच्छा, इसकी हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इस तरह का पार्ट जब भी आ जाए तो आपको याद रखें कि हम इसमें डायरेक्ट फार्मूले पुट नहीं करेंगे। अगर हम फार्मूले पुट करेंगे तो ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। हम इसको करेंगे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट से पता है कि डिनोमिनेटर का हम यहां पे कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि दरमियान वाले का साइन चेंज करते हैं। अब नीचे हमारे पास मौजूद है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका कॉन्जुगेट बनता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब ये क्या बनेगा, ऊपर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर सबसे पहले आपको पता है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस है तो माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, अगेन आपको बता रहा हूं जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हमें पता है अगर दरमियान में प्लस आ जाता तो ये हमारे पास 1 इक्वल हो जाता, बट माइनस आ गया। माइनस की निशान बताता है हमें ये किस इक्वल होगा, कॉस 2 अल्फा, फार्मूला है। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास प्लस आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया मतलब 1 की इक्वल। और यहां पे देखिए दोबारा फार्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 अल्फा। ये फिर मैं अगेन बोलूंगा कि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे इक्वल। अच्छा, यहां पर आप हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो हमने प्रूफ करना है सीक्वेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट टू अल्फा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम सेपरेट। यहां पे हम जो स्टेप करेंगे एलसीएम मतलब कॉस टू अल्फा 1 के साथ भी तो है ना, और कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा के साथ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट अलग करेंगे। मतलब 1 डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा। अब आपको बहुत अच्छी तरह पता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस सीक्वेंट एंगल 2 आ गया तो 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। और अगर हम अपने प्रूफ की तरफ जाएं तो हमारा प्रूफ क्या आ गया है, सीक्वेंट 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। इसका मतलब कि हमारा प्रूफ हो चुका है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिनिश। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह ताला आपको अगले क्वेश्चन 4 करके पार्ट मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।